100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपनाया और उसमें वो फेंका गए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री को रहते हुए उन्होंने इस्तेमाल किया जनता दल यू को समाप्त करने के लिए। समय रहते नीतीश जी ने सारा एक्शन और रिएक्शन दे करके स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे देश में नफरत का माहौल था, उसके खिलाफ हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। और आइए जानते हैं, बिहार में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार अब लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आलोक मेहता ने जो बयान दिया था कि 10% लोग जो हैं 90% लोगों पर राज करते हैं, लेकिन राजद में ही लालू परिवार पूरे शोषित और वंचित लोगों का हकमारी कर जाता है। कई सारे सवाल हैं जिसपे हम एजाज अहमद साहब से जाएंगे। क्यों उपेंद्र कुशवाहा निशाने पे लालू परिवार को ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये कोई आलोक जी अपने स्तर से बयान नहीं दिए हैं। उन्होंने संदर्भों का उल्लेख किया है कि जिस तरह का समाज में हम चाहते हैं लोगों को सम्मान देना, लोगों को अधिकार देना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। तो उसके लिए हमको लोगों को जगाना होगा और जागे हुए लोगों को ये बताना होगा कि आप अपने अधिकार के लिए आगे आए। उसी संदर्भों का उल्लेख किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग लालू जी पर या लालू जी के परिवार पर हमला करते हैं, वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में फिर से वैसे स्थिति आ जाए जो कहीं ना कहीं जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जिनको हमने अधिकार दिया, जिनको हमने सम्मान दिया, उनको सम्मान नहीं मिले। और ऐसे ही लोग गरीबों के शासन के विरोध में खड़े हैं, ऐसे ही लोग वंचितों के शासन के विरोध में खड़े हैं, ऐसे ही लोग शोषित वंचित को अधिकार नहीं मिले इसके विरोध में खड़े हैं। और ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो इस तरह का बयानबाजी चल रहा है, उसमें किसी ना किसी के इशारे पर बयान चल रहा है। और आप देखे होंगे कि इससे पहले भी 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपनाया और उसमें वो फेंका गए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री को रहते हुए उन्होंने इस्तेमाल किया जनता दल यू को समाप्त करने के लिए। समय रहते नीतीश जी ने सारा एक्शन और रिएक्शन दे करके स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। आप देखे होंगे जेपी नड्डा साहब ने आके कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों ने एक बेहतर वातावरण का निर्माण करके बिहार में जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के सवाल पर, महिलाओं के मान सम्मान के सवाल पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे देश में नफरत का माहौल था, उसके खिलाफ हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि हमने जो बयान दिया था उसका उल्टा असर पड़ा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसका ये प्रयोग फिर विफल होगा। चूँकि 2 प्रयोग कर चुके, दोनों प्रयोग उनका विफल रहा। और जिन नेताओं का इन्होंने प्रयोग किया वो कहाँ पर हैं? वो स्वयं अपने आप को स्थापित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनको लेने नहीं जा रही है और ना वो अपने स्तर से कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का जनाधार नहीं है। बिहार में जनाधार है श्री लालू प्रसाद जी का, श्री नीतीश कुमार जी का, और इन दोनों के जनाधार की छतरी के नीचे महागठबंधन का जो कमान है नीतीश कुमार जी के हाथ में है। और नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूती के साथ खड़े होकर के
देश को ये संदेश दे रहे हैं कि बिहार ने जो परिवर्तन का आकार दिया है, जो परिवर्तन का आधार दिया है, ये देश की राजनीति को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहा है। यही परिवर्तन का कारक बनेगा और आने वाले समय में 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। इसी संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए भाजपा बेचैनी में, बौखलाहट में कुछ वैसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके इशारे पर राजनीति करते रहे हैं। तो वैसे लोग एक बड़ा सवाल है, डील क्या है? जो डील जिसकी बार बार उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं, भाजपा भी कह रही है कि अप्रैल के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी देश दौरे पर जाएंगे। चूंकि आरजेडी की तरफ से एकदम क्लियर कर दिया गया है कि गठबंधन जो है, महागठबंधन, इस पर या तो लालू जी बोलेंगे या तेजस्वी जी बोलेंगे, तमाम नेताओं पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा लगातार कह रही है कि डील है। ये डील क्या है? देखिए, तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि डील हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किया। डील हमने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आयाम देने के लिए किया है। डील हमने नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान देने के लिए किया है। डील हमने किया है महंगाई रोकने के लिए। डील हमने किया है हमारे दो की राजनीति समाप्त करने के लिए। डील हमने किया है देश में जिस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, उस व्यवस्था के खिलाफ आम जनों को गोलबंद करने के लिए। इसलिए डील तो स्पष्ट है कि हम जनता के लिए, जनहित के लिए, जन सरकार के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए डील किए हैं। और इस डील में न सिर्फ नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, बल्कि 7 दलों का गठबंधन का डील है। और ये स्पष्ट हमने संदेश दिया है कि अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाएं तो केंद्र से भी सत्ता से भाजपा को बेदखल किया जा सकता है। इसी डील का बौखलाहट भाजपा में भी है और भाजपा के इशारे पर कुछ नेताओं में भी है। लेकिन सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं और एक्सपोज लोग अब जनता के बीच में अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बचने वाला नहीं है। और 2024 में आप देखेंगे न सिर्फ बिहार बल्कि देश स्तर पर हम जो सत्ता परिवर्तन के आकांक्षी देश के लोग हैं, देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं, उनके साथ खड़े होकर के उनके सम्मान और उनके आकांक्षा की पूर्ति करेंगे और देश में हम भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी सवाल, के पाठक, अब देखिए बिहार में कल से राजनीति गरमाई हुई है, सरेआम गाली दे रहे हैं बिहारियों को, चाहे अब प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो या किसी भी, सूचिता सबके लिए है। और गाली गलौज की भाषा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में उचित नहीं है। आप लोग सत्ता के भागीदार हैं, आपको क्या लगता है कि के पाठक पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो बड़े राजनेता होते हैं, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनको समाज के सभी लोग देखते हैं और उनके हिसाब से कहीं ना कहीं सोचते हैं। अगर उनकी भाषा आपत्तिजनक होती है, उनकी भाषा कहीं ना कहीं समाज को ठेस पहुंचाने वाली होती है, तो इससे समाज के अंदर गलत संदेश जाता है। हम समझते हैं कि जो रूल्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन सभी को करना चाहिए। और इस संबंध में कोई भी मामले का जो कार्रवाई या अन्य मामले हैं उस पर राज्य सरकार फैसला लेगी और राज्य सरकार के स्तर से इस मामले को देखा जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर से जल्द ही इस मामले को स्पष्ट कर दिया जाएगा और सभी से आग्रह है कि इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट का सब लोग पालन करें कि समाज में आपका बेहतर संदेश जाए, समाज में नकारात्मक संदेश नहीं जाए, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। यह है एजाज अहमद साहब, आज जिन्होंने डील का मतलब समझा दिया कि भाजपा जो कह रही है उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। इनका कहना है कि डील हुई है लेकिन बिहार की गरीबी को लेकर हुई है, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने को लेकर हुई है और इसके अलावा कोई डील नहीं हुई है। और ये जो सार्थक डील है इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।